पुल सिरात का बयान और यहूदी का ईमान लाना। हजरत मंसूर इब्न अम्मार रहमतुल्लाह एक दिन वअज़ बयान फरमा रहे थे और इस आयत का बयान फरमा रहे थे, व इम्मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिक हतम्मक जिया सुम्नु नज्जियल जिन्नतक व नजरुज्जालिमीन फ़ीहा जिस्सिया। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अर्थात प्रत्येक मानव को दोजख के ऊपर जो पुल सिरात है उस पर से गुजरना होगा। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अर्थात प्रत्येक मानव को दोजख के ऊपर जो पुल सिरात है उस पर से गुजरना होगा, जो बाल से अधिक बारीक और तलवार से अधिक तेज है। जो बाल से अधिक बारीक और तलवार से अधिक तेज है। मोमिन मुसलमान उस पर से अपने अपने आमाल के अनुसार तीव्र गति से गुजर जाएंगे। कोई विद्युत के समान, कोई हवा के समान, कोई घोड़े की गति से उस पर से गुजर जाएगा। और काफिर उसमें गिर पड़ेंगे और पापी मुसलमान भी अपने पाप का दंड भोगने के लिए उसमें गिरेंगे और उसी में रहेंगे। और पापी मुसलमान भी अपने पाप का दंड भोगने के लिए उसमें गिरेंगे और उसी में रहेंगे। फिर शिफाअत, सिफारिश और अर्हमुर्राहिमीन की रहमत से वह पापी मुसलमान नरक से निकल जाएंगे जिन्होंने शिकन किया होगा। किंतु मुशरिक और काफिर सदैव नरक में रहेंगे। किंतु मुशरिक और काफिर सदैव नरक में रहेंगे। एक यहूदी आपके वअज़ में बैठा हुआ था। उसने निवेदन किया कि हजरत, यह कैसे संभव हो सकता है कि आग एक मनुष्य को तो जलाए और एक को न जलाए, एक यहूदी तो जल जाए और एक मुसलमान न जले। हजरत मंसूर इब्न अम्मार रहमतुल्लाह ने फरमाया, निसंदेह ऐसा ही होगा और अल्लाह ताला इस बात पर कुदरत वश रखता है कि संसार में भी ऐसा कर दिखाए। फिर मंसूर इब्न अम्मार रहमतुल्लाह ने उस यहूदी से कहा, अपना कुर्ता हमें दो। उसने अपना कुर्ता उतार कर हजरत को सौंप दिया। इब्न अम्मार रहमतुल्लाह ने फिर अपना कुर्ता उतारा, फिर पहले यहूदी का कुर्ता लपेटा और उसके ऊपर अपना कुर्ता लपेटा और फरमाया कि अब इसको किसी दहकते हुए तंदूर में डाल दो। इब्न अम्मार रहमतुल्लाह ने फिर अपना कुर्ता उतारा, फिर पहले यहूदी का कुर्ता लपेटा और उसके ऊपर अपना कुर्ता लपेटा और फरमाया कि अब इसको किसी दहकते हुए तंदूर में डाल दो। वअज़ सुनने वालों में से एक व्यक्ति उठा और वह लपेटे हुए कुर्ते लेकर निकट ही एक जलते हुए तंदूर में डाल आया। जब आप वअज़ से निपटे तो फरमाया कि जाओ और उन कपड़ों को तंदूर में से निकाल लाओ। कुछ लोग दौड़े हुए गए और उस गठरी को निकाल लाए। ऊपर हजरत मंसूर इब्न अम्मार रहमतुल्लाह का कुर्ता था और अंदर उस यहूदी का कुर्ता था। आपने देखा कि ऊपर का कुर्ता बिल्कुल ठीक था,
उस पर किसी प्रकार का धब्बा तक भी नहीं पड़ा था। आपने उसकी तह खोली तो सबने देखा कि अंदर का कुर्ता जलकर भस्म हो चुका था। आपने उसी समय फरमाया कि मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। निसंदेह अल्लाह अपने वादे के विरुद्ध नहीं करता। फिर उस यहूदी से संबोधित हुए कि देखो, एक ही आग है। तुम्हारा कुर्ता अंदर था, फिर भी वह जल गया, और मेरा कुर्ता ऊपर था, किंतु फिर भी सुरक्षित रहा। इसी प्रकार क़यामत के दिन जब हम सब दोजख के मुंह पर से गुजरेंगे तो तुम जल जाओगे, और हम अल्लाह के फजल से सुरक्षित पार उतर जाएंगे। आपका बयान सुनकर और यह चमत्कार देखकर उस यहूदी ने तुरंत उसी मजलिस में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और मुसलमान हो गया। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुझे याद रखूँगा। खुदा तेरा है गर तू है खुदा का, खुदा तेरा है गर तू है खुदा का, भरोसा कुछ नहीं गाफिल कजा का। नरक की आग से बचाओ। हजरत मंसूर इब्ने अम्मार रहमतुल्लाह एक दिन शहर के किसी कूचे से गुजर रहे थे कि एकाएकी एक मकान से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आई। आपने सुना तो पता चला कि कोई व्यक्ति अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में गिड़गिड़ाकर मुनाजात कर रहा है और कह रहा है कि ऐ आकाशों और धरतियों के मालिक, मेरे आका और मौला, मैं प्रत्येक प्रकार अपने आप को पापों से बचाना चाहता हूँ, किंतु शैतान और आत्मेच्छा प्रति समय मुझे घेरे रहते हैं किंतु शैतान और आत्मेच्छा प्रति समय मुझे घेरे रहते हैं और संसार के आनंदों की ओर बुलाते हैं। नरक के प्रकोप और क़यामत और आपत्तियों को मन से बुलाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐ अल्लाह, तेरे फजलो करम के अतिरिक्त और कौन मेरा सहयोगी और सहायक हो सकता है। उस व्यक्ति की यह बातें सुनकर हजरत मंसूर इब्ने अम्मार रहमतुल्लाह ने बाहर से यह आयते मुकद्दमा पढ़ी, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को नरक की आग से बचाओ। यह कलाम सुनते ही उसकी एक चीख निकली और वह पहले से अधिक रोने धोने लगा। मंसूर इब्ने अम्बार रहमतुल्लाह अपने काम से आगे चले गए। दूसरे दिन प्रातः समय उसी ओर से फिर गुजरना हुआ तो देखा कि बहुत से लोग इकट्ठा हैं और एक जनाजा रखा है। पूछा कि यह किसका जनाजा है, तो लोगों ने बताया कि यह नवयुवक रात भर अल्लाह के डर से रोता चिल्लाता रहा और प्रातः अल्लाह को प्यारा हो गया। यह सुनकर आपने फरमाया, हाँ सच है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को अपना मकबूल बनाना चाहता है तो फिर उसे वह तौबा की दशा में ही अपने पास बुला लेता है। नज्म। मुरादें भी मानो तो अल्लाह से, मुरादें भी मानो तो अल्लाह से, मुरादें भी मांगो तो अल्लाह से, दुआएं भी मांगो तो अल्लाह से। वही एक है सबका हाजत रवां, वही है सबका मुश्किल कुशा। उसी से तलब हो उसी से दुआ, उसी से तलब हो उसी से दुआ। यह बाबर हो
इसहाक की इल्लिजा। इमाम जैनुल आवेदीन धैर्य का फल। हजरत इमाम जैनुल आवेदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि एकाएकी एक शोर हुआ कि इमाम जैनुल आवेदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का छोटा सा बच्चा कुएं में गिर गया। लेना दौड़ना निकालना एक शोर मच गया। माँ को पता चला कि मेरा पुत्र कुएं में गिर पड़ा तो वह पागल सी हो गई और उसी व्याकुलता की अवस्था में घर से बाहर निकल आई और कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। लोगों ने बहुत कुछ डोल रस्सियाँ उस कुएं में डाली और निकालने के लिए उसमें उतरे, किंतु बच्चे का कहीं पता न चला। मस्जिद में और मस्जिद के बाहर एक शोर था कि हजरत का सुपुत्र कुएं में गिर गया, किंतु हजरत को कुछ खबर नहीं हुई कि यह क्या उलगपाड़ा है। इमाम मासूम उसी प्रकार नमाज में व्यस्त रहे और नमाज में तनिक भी अंतर नहीं आया। जब आप संतोषजनक रूप से नमाज पढ़ चुके तो लोगों से पूछा कि यह क्या गुलगपाड़ा है। लोगों ने निवेदन किया, ए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुत्र, ए इमाम जैनुल आवेदीन, आपका बच्चा इस कुएं में गिर गया है। सभी लोग उसके निकालने के उपाय में हताश हो गए हैं। डोल रस्सियाँ भी डाली, आदमी भी उतरे, किंतु अल्लाह जाने बच्चा कुएं की कौन सी तली में बैठ गया है कि कहीं पता नहीं लगता। बहुत प्रयत्न किए किंतु बच्चा नहीं निकला। आपने यह सुनकर तनिक भी चिंता नहीं की, बड़े धैर्य और संतोष से कुएं के निकट गए। देखते क्या है कि धर्मपत्नी मुंह ढाके हुए खड़ी रो रही है। फरमाया, अय औरत, क्या हुआ तुझको? तू घर से क्यों बाहर निकल आई? माँ की ममता व रोने के अतिरिक्त और क्या उत्तर दे सकती थी कि कौन उन्हें बाहर निकाल लाया और क्यों उन्होंने ऐसा किया। महाशय ने उसी समय फरमाया, किस लिए पर्दे से तू आई निकल? क्यों किया मेरी इबादत में खलल? क्या कहूँ मैं, क्या बताऊँ अपना हाल? सामने था मेरे रब्बे जुल जलाल, हो रहे थे बाहमी राजों ने आज, कैसे कैसे खुल रहे थे मुझ पे राज। उस तरफ से थी निदा या अब्दा की, इस तरफ हालत हुई वजद की, बीच में बाकी न था कुछ भी हिजाब। मेरा मौला सामने था बेनकाब, था यह इरशादे इलाहुल आलमी। सच बताना आज जैनुल आवेदी, सर बसजदा हों सब अहले आलमी, सर बसजदा हों सब अहले आलमी। हैं हम इस काबिल बताओ यह नहीं, हर रगों पर से सदाएं थी भला, तू ही बेशक है हमारा मुद्दआ। सजदे मौला में एक इकबाल था, सजदे मौला में एक बाल था। क्या समा था, क्या कहूँ क्या हाल था। तूने ऐ औरत मुझे सदमा दिया,
वो समा गायब हुआ जाता रहा। जिसको मौला से मोहब्बत हो गई उसको क्या पड़ती है फिर औलाद की, उसको क्या पड़ती है फिर औलाद की। जिसको मौला से मोहब्बत हो गई उसको क्या पड़ती है फिर औलाद की। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन कुएं पर पहुँचे, उसे झांक कर देखा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर कुएं में अपना हाथ डाला। हाथ इतना बड़ा हो गया कि कुएं की तली तक पहुँचा। अब आप बच्चे को जीवित बाहर निकाल लाए। अब आप बच्चे को जीवित बाहर निकाल लाए और उस बच्चे को अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया और यह फरमाया कि ओ अविश्वासी, जब तू अल्लाह पर इतना विश्वास नहीं करेगी कि माँ की गोद और कुएं की तली अल्लाह की सुरक्षा में दोनों समान हैं। ओ अविश्वासी, जब तू अल्लाह पर इतना विश्वास नहीं करेगी कि माँ की गोद और कुएं की तली अल्लाह की सुरक्षा में दोनों समान है, उस समय तक तू मुसलमान नहीं हो सकती। फस्बिर इन्नल आकिलत लिल मुत्तकीन, लोगों धैर्य सीखो, परिणाम में फिर तुम्हारे लिए सभी कुछ है। लोगों धैर्य सीखो, परिणाम में फिर तुम्हारे लिए सभी कुछ है। नज्म। सब्र क्या है उसका एक अंजाम है, सब्र ही का नाम सब बस इस्लाम है। सब्र क्या है उसका एक अंजाम है, सब्र ही का नाम बस इस्लाम है। ऐ मुसलमान, ऐ गुलाम अल्लाह के, सब्र कर मौला को अपने साथ ले। सब्र से होता है वो खुश इस कदर, तेरे दिल में फिर बना लेता है घर। सब्र के आदि बनो ऐ मोमिनो, आज तुम मौला को लो ऐ मोमिनो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु की हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। बुखारी शरीफ में एक हदीस आई है जिसके रावी हजरत अबू मूसा मुसअरी हैं। वो कहते हैं, काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदुन असबर अला अजायस मअहु मिनल्लाहि ताला यद न उद लहुल बलद सुम्म मुआफिहिम व यरजुकहुम। फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला से अधिक कोई इन संकटों पर धैर्य धारण करने वाला नहीं है जिसको अल्लाह ताला सुनता है। अल्लाह के बंदे अल्लाह के लिए बेटा होने का दावा करते हैं। अल्लाह के बंदे अल्लाह के लिए बेटा होने का दावा करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको कुशलता प्रदान करता है और अन्न पहुंचाता है और फरमाते हैं, मा रुज़िक़ल अब्दु शैअन अब मअलैहि मिन सब्र। सब्र धारण से अधिक विस्तृत वस्तु मानव को कोई नहीं मिली है। धैर्य धारण से अधिक विस्तृत वस्तु मानव को कोई नहीं मिली है। सारे उपहारों से अधिक उपहार धैर्य है।
सारे उपहारों से अधिक उपहार धैर्य है। धैर्य अल्लाह ताला के खजानों में से एक खजाना है। कोई है जो इस खजाने का महान रईस बने। नमाज वास्तविक शासक की पेशी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु जब नमाज के लिए वजू करने बैठते थे तो आपका चेहरा पीला हो जाता था। लोग आपसे पूछते कि औलादे रसूल अल्लाह, आपको यह कैसी दशा हो जाती है, आपकी यह कैसी दशा हो जाती है? वजू करते समय आप इतने भयभीत क्यों हो जाते हैं? फरमाते हैं कि लोगों, नमाज अल्लाह ताला की पेशी का समय है। कौन ऐसा अज्ञान होगा जो वास्तविक शासक की पेशी के समय हंसता और खिलखिलाता हुआ उसके न्यायालय में उपस्थित होता है? कौन ऐसा अज्ञान होगा जो वास्तविक शासक की पेशी के समय हंसता और खिलखिलाता हुआ उसके न्यायालय में उपस्थित होता है? नमाज में संसार से बेखबरी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दिन एक छप्पर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि एकाएकी छप्पर में आग लग गई। चारों ओर से लोग इकट्ठे हो गए। आखिर बेहोश होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को संबोधन करके चीखना और चिल्लाना आरंभ किया। अन्नारू अन्नारू इब्ने रसूलल्लाह अन्नार कहकर बहुत चीखे और चिल्लाए, लेकिन इमाम को बिल्कुल खबर न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि आपका शुभ शरीर बिना आत्मा के स्तंभ जैसा खड़ा है, जिसमें बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। लोगों की चिल्लाना पुकार आपको तनिक भी प्रतीत नहीं हुई। जब आपने नमाज पढ़कर सलाम फेरा तो लोगों ने निवेदन किया कि ऐ इमाम, मस्जिद के छप्पर में आग लग गई। हमने बुझाना चाहा, जब बुझी नहीं तब हमने आपको आवाज़ दी और अन्नारू अन्नारू कहकर बहुत शोर मचाया, किंतु आप नमाज में ही व्यस्त रहे। यह सुनकर आपने अपना सर उठाया और मस्जिद के छप्पर की ओर देखा तो आग की ज्वालाएं धधक रही थीं, किंतु आपके सर के समीप आके ठंडी हो जाती थीं। उस समय आपने फरमाया कि जब तुमने अन्नार अन्नार कहा था तो नरक की आग की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हो गया, जिसको लाखों वर्ष से फरिश्ते दहका रहे हैं। मैं उस आग को बुझाने में लग गया। एक भटके हुए का मार्गदर्शन। सन 108 हिजरीन में एक बुजुर्ग अपने काफिले के साथ कहीं यात्रा पर जा रहे थे। अकस्मात काफिले से बिछुड़ गए। बहुत भयानक जंगल था। आखिर जीवन में निराश और उदास होकर एक स्थान पर बैठ गए और अपने मन में निर्णय लिया कि अब यही जंगल तेरे लिए कब्र बनने वाला है। अल्लाह से ध्यान लगा कर बैठ गए, क्योंकि वह अंतिम समय पूर्ण रूप से उसी की ओर ध्यानाकर्षित करने का होता है। कितनी दुर्दशा है उन लापरवाहों की जो वृद्धावस्था को पहुंच गए और कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं, किंतु उनकी बेहोशी की यह दशा है जो युवा अवस्था में थी। अल्लाह ताला से वही दूरी और बेहोशी है जो पहले थी। अल्लाह ताला से वही दूरी और बेहोशी है जो पहले थी। ऐ बेसुध मुसलमान, अंतिम समय में तू अल्लाह की याद कर ले। मैं तो
तू अल्लाह की अंतिम समय में तो तू अल्लाह की याद कर ले। नज्म। अय बशर, अब आ गया वक्ते अखीर, अब तो मौलाए गनी का हो फकीर। छोड़ सारे सगले दुनियावी को तू, यादे खालिक में लगा ले जी को तू। आदमी को क्या वे आखिर की भी खराब, आदमी को क्या के आखिर भी खराब। अक्ल हो और ले जहन्नम का अजाब। वक्त चलने का जो बासामान है, दर हकीकत बस वही इंसान है। वक्त चलने का जो बासामान है, दर हकीकत बस वही इंसान है। अभिप्राय यह है कि यह भटका हुआ राही अपने जीवन से निराश होकर केवल अल्लाह के भरोसे पर एक स्थान पर बैठ गया और सच्चे मन से अल्लाह अल्लाह करने में जुट गए। कुछ देर बाद सामने की एक पहाड़ी पर देखा कि एक सुंदर सदाचारी बैठे हुए हैं। यह देखकर कुछ ढाढ़स बंधी और नींद आ गई। संध्या समय जब आँख खुली तो देखा कि वह सदाचारी युवक अपने स्थान से उठकर उनके समीप आए और धरती पर अपना पैर मारा और उसके साथ ही वहाँ एक मीठे पानी का स्रोत उबल पड़ा। फिर उस सदाचारी युवक ने इस स्रोत से पानी पिया और वजू किया। यह बुजुर्ग कहते हैं कि फिर वह युवक नमाज की नियत बांधकर काबे की ओर मुँह करके खड़े हो गए। मैं भी उनके पीछे नियत बांध कर खड़ा हो गया और मगरिब की नमाज पढ़ी। जब वह नमाज से निपट कर चलने लगे तो मैंने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा कि यह शुभ रूप और शुभ भाव वाले, मैं कई दिन से राह भटका हुआ हूँ। नज्म। काफले से बिछुड़ गया हूँ मैं, मेरे ऐसे जंगल में गिर गया हूँ मैं। 3 दिन हो गए भटकने को, राह पाई न राह तकते को। अब बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ, काफला अपना मैं कहाँ पाऊँ। उस सदाचारी युवक ने आँख उठाकर देखा और कहा कि हमारे पीछे पीछे चला। यह बुजुर्ग कहते हैं कि हम कुछ ही कदम चले होंगे कि मसालों का प्रकाश और ऊँट वालों का आवाज़ें समीप और ही प्रतीत हुई। उस सदाचारी युवक ने फरमाया कि जा, तेरा काफला यही है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मुझे संतोष हो गया, किंतु उनसे विदा होने से पहले मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि अल्लाह के लिए यह तो फरमाइए कि आप कौन हैं। तो आपने फरमाया, सैयदे कौनैन का दिलबंद हूँ, हजरत हसनैन का फर्जंद हूँ। मुझको जैनुल आबिदी कहते हैं लोग, सालेहीन बंदों से खुश रहते हैं लोग। वास्तविक प्रेम अल्लाह के प्रति है। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लड़का और एक लड़की जब अल्पायु के थे तो आप लड़की को बहुत चाहते थे। एक बार लड़की ने निवेदन किया, अय आदरणीय पिताजी, क्या आप मेरे भाई को भी चाहते हैं। आपने फरमाया, हाँ, चाहता क्यों नहीं हूँ। लड़की यह सुनकर मचल गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। आपने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया और गले लगाकर कहा कि मैं तुझको बहुत चाहता हूँ। यह सुनकर लड़की और अधिक रोने लगी और धरती पर लेट गई।
आप बहुत चकित हुए कि या इलाही, यह क्या मामला है। जब लड़की होश में आई तो निवेदन किया कि हे आदरणीय पिताजी, आपने एक बार फरमाया था कि प्रेम का अधिकार अल्लाह के अतिरिक्त और किसी अन्य के लिए नहीं है। आपने एक बार फरमाया था प्रेम का अधिकार अल्लाह के अतिरिक्त और किसी अन्य के लिए नहीं है। फिर यह कैसे हो सकता है कि जो अल्लाह को मित्र रखता है वह किसी अन्य को भी मित्र रख सके। आपने फरमाया कि ठीक कहती है। वास्तव में अल्लाह रब्बुल इज्जत ही वास्तविक प्रेम का अधिकारी है और उसके अतिरिक्त सब तुच्छ है मोहब्बत वास्ते अल्लाह के और सब उसके अलावा हेज है।